नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरित होकर भारत शौर्य संकल्प अभियान की शुरुआत राजस्थान से की गई है। इस अभियान का नेतृत्व आरएएस अधिकारी पंकज ओझा और स्पेन सिक्योरिटी के प्रबंध निदेशक गब्बर कटारा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में सजग रहकर राष्ट्र सुरक्षा में सहभागी बनाना। अभियान के तहत युद्ध काल में नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना और सिविल डिफेंस सेवाओं में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में बेटियों की भूमिका प्रेरणादायक रही। इस अवसर पर कई सैन्य प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और नागरिक उपस्थित रहे और भारत सरकार व सेना को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया। अभियान का आह्वान है, आइए भारत के लिए एकजुट हो, सेवा, बलिदान और समर्पण के साथ। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज भारत और पाक का युद्ध स्टार्ट हो गया है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ के भारतीय लोगों पर गोलियां चला के उनकी हत्या की, उसका बदला लेने के लिए भारतीय सरकार ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई सारे ठिकाने जहाँ पे आतंकवादी रहते हैं वहाँ पे अटैक किए और उनको तबाह किया। भारत सरकार के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, क्योंकि जो पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी बहन, बेटी, माँओं के सिंदूर उजाड़े, उसके लिए भारत सरकार ने दो जो ऑफिसर नियुक्त किए, कुरैशी और व्योमेश सिंह, सोफिया कुरैशी और व्योमेश सिंह, उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया है। इस को देखते हुए भारत सरकार भारतीय सेना की मदद के लिए आज भारत का बच्चा बच्चा तैयार है और भारतीय सेना या भारत सरकार को ज़रूरत पड़ती है भारतीय नागरिकों की। हमारे पास बहुत सारे लेटर्स आए कि आज हम सेना और सरकार के साथ हर तरह से साथ हैं। अगर उनको हमारी तन, मन और धन किसी भी रूप में आवश्यकता है तो हम साथ खड़े। मेरी ओर से, क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी एजेंसी रन करता हूं, बहुत सारे आर्मी के रिटायर्ड पर्सन हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे इस तरह के हमको लेटर लिख के दिए कि भारतीय सरकार या भारतीय सेना को अगर हमारी किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो हम युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। तो इसी सब चीज़ को लेके कि भारतीय सेना को जहाँ भी हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ पे खड़े रहेंगे। भारतीय सेना और भारत सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए आज तमाम पूरे राजस्थान से बहुत सारे लेटर्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए हमने भारत शौर्य संकल्प अभियान की शुरुआत की है और हर आदमी, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे अन्य प्रदेशों का हो, हर आदमी चाहता है कि भाई जो युद्ध भारत पाकिस्तान जो युद्ध हो रहा है उसमें हम भारत सरकार का, भारतीय सेना का हर तरह से मदद करें और देश के लिए, क्योंकि एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम देश के साथ खड़े रहें और देश को हमारी जहां भी आवश्यकता पड़े हम देश के साथ हैं। ये ज़रूरी होता है कि हर नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करे। हर एक नागरिक अपनी जगह पे एक सैनिक है। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को ये जागरूक कर सकें कि अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध चीज़ देखें, संदिग्ध वस्तु देखें, संदिग्ध लोगों को देखें या ऐसी कोई भी संदिग्ध कार्रवाई देखें तो तत्काल उसे पुलिस और प्रशासन को सूचित कर दिया जाए। साथ ही युद्ध काल में आम जनता का यह भी दायित्व होता है कि वो पैनिक ना करे, पैनिक ना बढ़ाए, अनावश्यक यात्राएं ना करे, अपने घर परिवार के साथ बैठें। साथ ही सरकार, प्रशासन और पुलिस और सेना जो भी डायरेक्शन जारी करती है उसका अक्षरशः पालन करें, जिससे कि वो स्वयं सुरक्षित रहें। अन्यथा सरकार और सेना को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। पहले वो दुश्मनों से लड़े और ऐसे लोग जिनकी वजह से देश में ऐसी कोई ख़राब स्थिति पैदा हो सकती है कि जैसे कि यदि हम कार चला कर के जा रहे हैं, लाइटें हमने चलाई हुई है तो उसी को निशाना बना करके अटैक हो सकता है, जैसा बॉर्डर एरिया में कुछ जगह पर हुआ है। तो हम लोगों को लगातार अवेयर कर रहे हैं। साथ ही हमारा ये दायित्व है कि देश में किसी भी तरह की रक्त की कमी ना हो, तो हम लोग लगातार जो हमारे स्वयंसेवी संगठन है उनसे भी अपील कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ग्रुप्स के कैंप्स लगाएं और उसमें भी जो रेयर ग्रुप्स वाले जो ब्लड हैं
वो हमारे पास अस्पताल में, मतलब हमारे ब्लड बैंक में खूब सारा होना चाहिए, ताकि कोई भी आपात स्थिति हो तो कोई उसकी कमी ना आए। साथ ही हमको ये विशेष तौर से ध्यान देना है कि सबूत मांगो गैंग और दूसरी गैंगें अभी एक्टिव है, जो देशद्रोही स्टेटमेंट, ख़ास तौर से ट्विटर उनका अड्डा बना हुआ है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि डी एस्केलेट नाम से उन्होंने एक मिशन शुरू कर दिया है और सबूत मांगने की कार्रवाई शुरू कर देती हैं वो लोग। हालांकि इस बार अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जनता खुद वीडियो बना करके, लोकेशन बता करके, खुद वीडियो बना करके हमें सबूत दे रही है। तो हम हमारे नागरिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जनता को अवेयर कर रहे हैं, ताकि देश के अंदर कम से कम हम सरकार की मदद कर सकें। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बैठकें कर रहे हैं, ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं उनका स्टॉक किया जा रहा है, खून, दवाइयाँ, सर्जिकल उपकरण और दूसरी ज़रूरी चीज़ें। साथ ही बॉर्डर एरियाज़ में जितने भी खाली पद थे राजस्थान सरकार के द्वारा भरे गए। हमने इसीलिए एक अभियान और शुरू किया है, भारत शौर्य संकल्प अभियान। हालांकि युद्ध सेना को लड़ना है, राजनीतिक नेतृत्व को सारी दिशा तय करनी है, वो अपने स्तर पर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आने वाले 72 घंटे में परिणाम भी सामने होंगे और नक्शा पूरा बदला हुआ होगा। लेकिन जब कोई हमारा आर्मी हो या देश का राजनीतिक नेतृत्व जब लड़ाई लड़ता है और उसे ये विश्वास रहता है कि पूरा देश हमारे साथ है, उनकी सदिच्छाएँ हमारे साथ हैं, वो लोग हमारे साथ हैं, तो उसके दृढ़ निश्चय में मजबूती आती है। इसलिए हम लोग भी लोगों के कहने पर हम ये संकल्प पत्र भरवा रहे हैं। इसमें लोग ये लिख रहे हैं कि कैसी भी स्थिति हो वो देश के साथ है, प्रधानमंत्री जी के हर निर्णय के साथ है। वाकई में आज हमारे देश पे जो इतनी विपदाएं आई, मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना बड़ा सबक सिखाया। अगर ये नहीं होता तो वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। जिस हिसाब से हमारे हिंदुओं को वहाँ मारा गया पहलगाम में, ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक काम हुआ, लेकिन उन्होंने जो इनको करा जवाब दिया, नहीं तो और आतंक फैल सकता था। इसके लिए आज हमारे देश की रक्षा जिस हाथों से हो रही है, मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में हम सब भारत सरकार के साथ हैं, कभी भी